किस मन भाव से आप जाते हो? आप इस मन भाव से जाते हो कि हम अपने भगवान से मिलने चल रहे हैं। कुछ लोग मिलते हैं और कुछ लोग के यहाँ मैं जाता भी हूँ, वो कहते हैं कि मुझे ये दर्शन करने जाना रहता है, तो हम कुछ पैसे निकालते हैं और हम इस जगह पे, यहाँ पे तीर्थ स्थान पे जाते हैं। और सच्चे जाते भी हैं लोग, कृपा भी होती है, खुशहाल भी रहते हैं, मन भाव आता है। आज आप कोई भी इनकम पा रहे हो, कुछ भी पा रहे हो, हमारे बिहारी जी, हमारी लाडली जी के लिए आप थोड़ा सा प्रसाद के रूप में आप उनके लिए कुछ निकालिए और आप वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाने आप आइए, उनकी कृपा लीजिए। आप अपने रास्ते का खर्चा लाइए। आप यदि वृंदावन मथुरा आ गए तो आप खाने पीने का दिमाग में मत रखिएगा। वो हमारी लाडली जी और हमारे बिहारी जी बैठे हैं, सारी व्यवस्था आपकी कर रहे हैं। आप वहां वो मन बना के आइए कि हमें हमारे प्रभु जी से मिलना है। आप वो मन बना के वहां कण कण आपकी व्यवस्था करने वाले हमारे बिहारी जी और हमारे राधा रानी जी। मन में जो चीज ठान के आइए, दर्शन के लिए आइए, लाली जी के पास आना है। आप देख लीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में घटित हो, क्योंकि हमारी लाडली जी, हमारे बिहारी जी ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। मन में वो चीज बना के रखिए, मन में वो रखिए कि हमें हमारे बिहारी जी और लाडली जी से मिलना है। सब कृपा मिलेगी और हम सारे आपके अवगुण, जो भी कलयुग का असर है, वो कम होता दिखेगा। ये आप देख लीजिए, क्योंकि हमारी ठाकुर जी और हमारी राधा रानी लाडली जी बहुत दयालु। मैं तो आपको बता चुका हूं हम किन परिस्थितियों से और किस जगह से हमारी बिहारी जी की कृपा, हमारी लाडली जी की कृपा है। आप लोग ये संस्कार, ये चीज अपने बच्चों में जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपका समय बनाएगा। वही बच्चों को ये संस्कार आप अच्छे दिए होंगे, क्योंकि आज बच्चों की सोच, आपके उन बच्चों की सोच जो है यहाँ नहीं है, आसमान है। आसमान के उड़ान पे यदि आप पहुंच गए तो नीचे उसे देखने में तकलीफ होगी। इसलिए हम कह रहे हैं उड़ान भरिए, लेकिन नीचे से ही उड़ान भरी जाएगी, ऊपर से उड़ान नहीं भरी जाएगी। भरी जाएगी तो इस पृथ्वी से, इस मिट्टी से ही भरी जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस उड़ान को, इस पृथ्वी को सिखाइए, यहीं से आपकी उड़ान जाने वाली होती है। यदि ये चीज नहीं रहेगा, वहां आप नहीं पहुंच पाओगे। अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी ही आपको उड़ान भरवाएगी और ऊपर पहुंचाएगी, और फिर ऊपर से ही आपको इसी मिट्टी पे आना है। यदि वही आप ऊपर रह गए तो ऊपर ही रहोगे, लेकिन क्योंकि संस्कार है आपने दिया है तो वो ऊपर से नीचे आएगा। यदि नीचे से ऊपर गया तो फिर आने वाला मुझे। इसीलिए आप लोग को बोलता हूं, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए। क्यों मैं इसलिए बोलता हूं कि आने वाली हमारी पीढ़ी हमारे समाज को सुधारेगी। यदि हमारा समाज इस तरह से नहीं रहा, कलयुग का असर होता रहा और बिहारी जी और हमारी राधा रानी की कृपा नहीं रही, तो
आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि आपको भी भली भांति पता है कि हमारा जीवन जो है वो फिर नहीं रहेगा। जो हम आप कर रहे हैं वो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां वो नहीं करेंगी। इसीलिए हम आप लोग से बोलते हैं, बिहारी जी की कृपा पाइए, राधा रानी जी की कृपा पाइए, कलयुग का असर कम होता ही रहेगा। अरे भाई, हम यदि कोई चीज चाह लेंगे, हम अपने बिहारी जी की कृपा चाह लेंगे और हमारे बिहारी जी की कृपा यदि हो गई, तो आपको भी पता है उसका भी रास्ता हमारे बिहारी जी निकाल लेंगे यदि कलयुग का असर हुआ। आपको भी पता है कि कलयुग का असर यदि हुआ, जब कलयुग का असर हुआ तो कैसे राजा को उस कलयुग से बचाया गया, भगवत गीता से बचाया, भगवत पुराण से बचाया। वही हम आपसे कहना चाहते हैं, अपने बच्चों में भी भगवत कथा का ज्ञान दीजिए। भोले बाबा, हमारे भोले बाबा का भी ज्ञान दीजिए। राम जी के बारे में बताइए और हमारी सीता मैया के बारे में बताइए और हमारी लाडली जी और राधा रानी जी के बारे में बताइए। यही आप तीन चीजों ने आपने बता दिया, अपने बच्चों में ज्ञान भर दिया, तो कलयुग का असर खत्म हो जाएगा और हमारा सनातनी, हमारा ब्राह्मण समाज और हमारा हिंदू समाज कभी नहीं बटने वाला है। और ये समाज युगों युगों से है और युगों युगों तक रहेगा। यदि हम अपने नए निर्माण का, नए समाज का निर्माण हम अपने बिहारी जी, अपनी राधा रानी और उनके चरणों से, वृंदावन से हम चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो कृपा रहेगी। कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप संस्कार को तो बनाइए, बच्चों में संस्कार तो रहे। अरे बच्चों को हम देखते हैं इंग्लिश सिखाएंगे, मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाए। अरे इंग्लिश स्कूल में जाएगा, आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, आपका बच्चा इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, वो कुछ इंग्लिश में बात करेगा, आपको पता ही नहीं है। कल को आपका बच्चा वही कहेगा, अरे आपको पता ही नहीं, आप बैठो, आपको कुछ नहीं आता है। ये संस्कार मत डालिए, उसको वो संस्कार डालिए कि कल आप उसको बोले बेटा ये चीज कर लो। बेटा आपसे कहने से पहले तैयार हो कि कहे हाँ पापा, हाँ डैडी। डैडी तो आप जानते हो, डैडी का मतलब डेथ। बाबूजी, पिताजी, आप की बात हमने मान ली और मैं ये कर दी, ये संस्कार। और मैंने जो बोला कि इंग्लिश में बात करेगा तो वो आपको बोलेगा आपको पता ही नहीं है, आपको क्या पता है, आप क्या जानो, हमारा सोसाइटी है, मेरा फ्रेंड है, मेरे ये है, मेरे वो हैं। अरे भाई इसीलिए तो बोल रहा हूं, अभी से सुधर जाइए, अभी से सुधरना होगा।